महसूस हो कि यस हम लोग ऑन पैसिव में हैं, एक ऐसी कंपनी के साथ, एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के साथ खड़े हैं जहां पर हम सबका भविष्य जो है सिक्योर है, और हमारा ही नहीं, आने वाली हमारी जितनी भी पीढ़ियां हैं, हम सभी का भविष्य सिक्योर होने वाला है। दोस्तों, यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसके बारे में हम और ज्यादा नहीं बोलेंगे, क्योंकि एनवीडिया जो कंपनी है आज इसको मतलब इसके साथ पार्टनरशिप करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जैसी कंपनियां छटपटा रही है, लेकिन वो उनको घास भी नहीं डाल रहा है, लेकिन वो नरेंद्र मोदी के साथ हाथ मिला रहा है और स्पेशल भारत आया है। इसके पीछे भी बहुत बड़ा राज है। हम लोग बहुत बड़ा क्लेम करते हैं ऑन पैसिव को कि ये दुबई में तो अपना बहुत सारा एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, मार्केटिंग कैंपेनिंग कर रहा है। इंडिया में क्या कर रहा है दोस्तों? इंडिया में वो चीज हो रहा है कि मैं अगर अभी बता दूं तो आपकी सांसें थम जाएंगी, जो ऑन पैसिव करने जा रहा है। लेकिन आई एम नॉट एलिजिबल फॉर एनी अनाउंसमेंट आवर ऑन पैसिव कंपनी। मैं फंस जाऊंगा, लेकिन मैं जानता हूं, तो थोड़ा थोड़ा मैं आप सबको इशारा कर देता हूं, और वही आने वाले टाइम में हमारे एज सर आपको अनाउंसमेंट करते हैं आकर के। आज जो हम लैंग्वेज ट्रांसलेशन की बात करते हैं, एनवीडिया वो उसमें भी महारत हासिल है। टेक्स्ट टू स्पीच, स्पीच टू टेक्स्ट, रियल टाइम में लैंग्वेज ट्रांसलेट और रियल टाइम में मनुष्यों की तरह डिसीजन लेने की क्षमता एनवीडिया कंपनी ऑलरेडी काम कर रही है। और हमारा ऑन पैसिव आप सब जानते हैं, उसमें बहुत दिनों से काम कर रहा है, और हमारा भारत सरकार ऑन पैसिव के साथ खड़ा है। और आज इंडिया को डेवलपमेंट करने में ऑन पैसिव का बहुत बड़ा रोल होने जा रहा है दोस्तों। हालांकि आधिकारिक रूप से कोई भी सरकारी अनाउंसमेंट अभी तक नहीं हुआ है। जैसे दुबई में आप देख रहे होंगे, दुबई के प्रिंस ऑन पैसिव के सीईओ के साथ में जो मोहम्मद कमाल है, नजाल है, डॉक्टर साहा है, उनके साथ उन्होंने बहुत सारे अनाउंसमेंट किए हैं। इजिप्ट में आप देखे होंगे, अफ्रीकन कंट्री में आप देखे होंगे, उसी तरह से इंडिया में भी होने वाला है। आपको पैरों तले धरती निकल जाएगा कि ये क्या हो रहा है। हम जिसको समझे थे कि एक छोटा बच्चा है, ये क्या है, और अभी क्या निकला। दोस्तों, हम सभी को फक्र होगा आने वाले टाइम में। मैं आपको इतना ही गारंटी देता हूं कि बहुत जल्द जो है हम सबको अपने आप पर फक्र होगा कि यस, हम लोगों ने सही डिसीजन लिया और हम एक सही कंपनी के साथ में खड़े हैं। दोस्तों, दूसरा मैं आगे चलता हूं, चूंकि इस पर मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, नहीं तो मैं बोलते बोलते बहुत कुछ मेरे अंदरूनी बातें निकल जाएगी दोस्तों। तो मैं आगे बढ़ जाता हूं और यहीं पर आपको छोड़े जाता हूं। एनवीडिया आपको आप सर्च कीजिए तो आपको मालूम चल जाएगा कि व्हाट इज एनवीडिया कंपनी और क्या करती है, तो समझ में आ जाएगा। इतना ही समझ लीजिए कि माइक्रोसॉफ्ट और गूगल से बड़ी कोई कंपनी नहीं है, लेकिन वो लोग भी इसके साथ लाइन लगा के खड़े हैं कि काश हमारे साथ इनका पार्टनरशिप हो जाए। लेकिन हम चलते हैं अगले पड़ाव पर, जहां पर हम लोग बात करेंगे गूगल से बड़ी बड़ी कंपनी क्यों डरती है। आप सबको मालूम होगा कि गूगल जो कंपनी है उससे बड़ी बड़ी कंपनियां डरती हैं। क्यों डरती है, इसी को मैंने एक वीडियो के रूप में आप सबको दिखाना चाह रहा था, लेकिन काश वो वीडियो स्टार्ट नहीं हो पाया, नहीं तो वो मैं आप सबको अभी दिखाता। एंड्रॉइड कैसे काम करता है, आज ये 2 पॉइंट पर बात करेंगे। गूगल से बड़ी बड़ी कंपनियां क्यों डरती हैं और एंड्रॉइड कैसे काम करता है। आप सबको मालूम है कि यहाँ पर देखिए, आप सबको मैं बता दूं कि गूगल से पहले, माइक्रोसॉफ्ट से भी पहले एक कंपनी हुआ करती थी, शायद आप उनको नहीं जानते होंगे। जब एंड्रॉइड पर, अभी सारा डिवाइस हमारा एंड्रॉइड पर चलता है, लेकिन उससे भी पहले एक कंपनी आई थी, उसके बारे में आप लोग नहीं जानते हैं, जिसका नाम था अल्फाबेट। अल्फाबेट कंपनी को शायद आप लोग जानते होंगे, जो लोग आईटी सेक्टर से हैं उनको मालूम होगा अल्फाबेट कंपनी। लेकिन वो सारी कंपनियां मर्ज हो चुकी है एंड्रॉइड कंपनी में। और एंड्रॉइड किसका कंपनी है? गूगल का। यानी अभी जितने भी डिवाइस हम लोग यूज करते हैं
एप्पल को छोड़ करके, एप्पल छोड़ के जितना भी डिवाइस हम लोग पूरे वर्ल्ड में यूज करते हैं वो एंड्रॉयड मोबाइल है, और एंड्रॉयड गूगल की कंपनी है, और उसके पहले अल्फाबेट आया था। तो इसकी बहुत बड़ी कहानी है, मैं इसके अगर डीपली जाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, घंटों लग जाएगा, तो फिर हम उस पर और डीपली हम चर्चा करेंगे। लेकिन मैं आज आपको मोटा मोटी बता दे रहा हूं कि जो एंड्रॉयड कंपनी है उसके जो फाउंडर है वो भी गूगल के ही फाउंडर है, उन्हीं की अपनी कंपनी है, और एंड्रॉयड भी उन्हीं की कंपनी है। पहले अल्फाबेट था जो मर्ज हो गया एंड्रॉयड में, और माइक्रोसॉफ्ट जो है वो दूसरे कंपनी है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट और गूगल का कोलैबोरेशन है, यानी दोनों मिलकर काम कर सकते, दोनों एक दूसरे का पूरक है। यानी गूगल चाहे अकेले हम राज करें तो नहीं कर पाएगी, माइक्रोसॉफ्ट चाहे कि अकेले हम राज करें तो नहीं कर पाएगी। आज का जो सिनेरियो है 4G 5G 8G जो हम आज यूज कर पा रहे हैं, ये सारा कमाल जो है एंड्रॉयड एप्लीकेशन का है। आज जो आप 4K क्वालिटी 8K क्वालिटी जो रेजोल्यूशन में आप देख पाते हैं, ये एंड्रॉयड डिस्प्ले का ही एक जीता जागता उदाहरण हम बोल सकते हैं। यानी वो एक माध्यम है जिस माध्यम से हम हाई से हाई रेजोल्यूशन हम अपने एंड्रॉयड सेट में, या आपको लैपटॉप या जो भी आईपैड आप देख पा रहे हैं, वो एंड्रॉयड का ही कमाल है। आप सबको पता होगा कि एप्पल इतनी बड़ी कंपनी है, लेकिन वो भी एक स्क्रीन जो है डिस्प्ले किसी और कंपनी से खरीदती है, वो नहीं बना पाई। बहुत प्रयास किया लेकिन वो नहीं बना पाई, लेकिन उनको सैमसंग से खरीदना पड़ा। तो जो लोग टेक्नोलॉजी के मामले में जानते हैं उनको पता है कि उनको भी खरीदना पड़ा। यानी मेरा कहने का तात्पर्य है कि आज पूरी दुनिया को कंट्रोल कर लिया है गूगल और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने। उसमें बहुत सारी कंपनियां हैं, आप सैमसंग देख सकते हैं, MI है, मोटोरोला है, नोकिया है, बहुत सारी कंपनियां हैं, लेकिन वो सब कंपनी को कंट्रोल कौन कर रहा है? गूगल और माइक्रोसॉफ्ट। इसको हम मार्केट से आउट करके अपना जगह नहीं बना सकते हैं। जस्ट लाइक आपके मार्केट में कोई एक बड़ा दादा है, एक गुंडा है, या एक बहुत बड़ा मिनिस्टर है, बिना उसके परमिशन से आप अपने शहर में सांस भी नहीं ले सकते हैं। मैं आपको वहां ले चल रहा हूं, मेरा गूगल से कोई लेना देना नहीं है, एंड्रॉयड कंपनी से लेना देना नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट से कोई लेना देना नहीं है। हम ऑन पैसिव की बात कर रहे हैं, लेकिन हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको एक समझाने का प्रयास कर रहे हैं। हम अपनी बातों को वहां पर ले जा रहे हैं जहां पर आप मेरे साथ उस बात को समझ सके, रियलाइज कर सके, रिलेट कर सके। दोस्तों, आप अपने शहर में किसी भी अगर कोई बड़ा गुंडा है या कोई एमएलए है या आपका MP है, उसके बिना इजाजत के आप सांस भी नहीं ले सकते हैं, ऐसा सिचुएशन है। लेकिन वहीं पर आप प्रयास कर रहे हैं कि हम बिना उनके परमिशन से सांस ले और हम उनके एक छत्र राज्य को ध्वस्त कर दे। तो क्या ये काम आसान है? बहुत आसानी से हो जाएगा। जबकि गूगल और माइक्रोसॉफ्ट कंपनियां दुनिया पे राज कर रही है, तो क्या वो कान में तेल डाल के सोई हुई है कि कोई भी आए और उनको रिप्लेस कर दे? क्या कोई चाहेगा कि अपना सल्तनत, अपना साम्राज्य हम यूं ही किसी को दे दे? आज बैंकिंग सेक्टर में दुनिया में इतने बड़े बैंक हैं। आप स्विस बैंक को जानते हैं, पूरी दुनिया के लोग स्विस बैंक को मतलब एक क्या बोला जाए, उस पर बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं कि स्विस बैंक में अगर हम पैसा रखेंगे तो हमारा पैसा नहीं डूबेगा। पूरा काला धन स्विस बैंक में जमा होता है। इतना लोगों को बिलीव है स्विस बैंक पर। क्यों? वहां का जो एटमॉस्फेयर है, वहां का जो टेक्नोलॉजी है, वो दुनिया में बिल्कुल अलग है। स्विट्जरलैंड में आज तक कभी सुनामी नहीं आया, स्विट्जरलैंड में आज तक कोई भी भूकंप नहीं आया, स्विट्जरलैंड में कोई आज तक ज्वाला, इसलिए स्विट्जरलैंड है दोस्तों। वहां का जो एयर क्वालिटी है वो बिल्कुल ही सबसे दुनिया में सबसे अच्छा एयर क्वालिटी है। OnPassive, the future of internet.